जय श्री कृष्ण। आइए प्रेम और भाव के साथ अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, हम थोड़ा पुराणों के द्वारा इसका चिंतन करें। मत्स्य पुराण यहाँ इस कथा के अंदर वर्णन किया। एक बार देवर्षि नारद बड़े प्रेम और भाव के साथ कैलाश के अंदर आए। शिव जी को प्रणाम करके एक प्रश्न किया कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कामनाएं अलग अलग तरह की होती है। अब किसी की कामना एक हो, दो हो, तीन हो, लेकिन भगवान ये नारद जी इस तरह से वर्णन करते हैं और कहते हैं, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला कोई ऐसा आप व्रत बताइए जिस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। प्रश्न नारद जी ने लोक हितार्थ किया है। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, सुनो, प्रेम और भाव के साथ मैं अक्षय तृतीया का फल तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। मत्स्य पुराण के अंतर्गत वर्णन आया। ईश्वरोवाच अथानापि वक्ष्यामि तृतीया सर्वकामदां यस्याद्यन्तं हतं भुक्तं जप्तं सर्वभवति चाक्षयम् वैशाख शुक्ल पक्षे तु तृतीया येरुषिताः अक्षय फल प्रोक्ते सर्वस्य सुकृतस्य च। हे नारद, सुनो, सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला एक व्रत अक्षय तृतीया का व्रत जो वैशाख के अंदर आता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। धन्य है वो व्यक्ति जो इस व्रत को करता है। इस दिन किया हुआ व्रत, जब उपवास, होम हवन, इसका फल बहुत सुंदर बताया। अब जो भी हम उस दिन करते हैं उसका फल हमको किस रूप के अंदर मिलता है, ध्यान देना। बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर यह किया है कि हम जब भी इस तरह से कोई भी कार्य करते हैं तो हमको संतति रूप के अंदर उस फल को अक्षय रूप के अंदर प्राप्त होता है। ध्यान से सुनो, यहां वर्णन यही किया गया है। अक्षया संतति स्थिरच्च तस्या सुकृत अक्षयम, उसकी संतति अक्षय होती है। तो एक बात बंधुओं, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, वो स्वयं कष्ट करे, लेकिन अपनी संतति को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। और इसलिए अपने संतति को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया का व्रत बताया गया है। इसका बहुत बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर बताते हैं। अब पूजन विधि का भी बहुत सुंदर वर्णन है। धन्य है वो व्यक्ति जो भगवान के इस दिन विष्णु का पूजन करता है। यथा योग्य स्नान आदि करने के पश्चात उनको अक्षत युक्त जो है उसके द्वारा पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया। इस दिन, अन्य दिनों के अंदर अक्षत का निषेध बताते हैं, लेकिन केवल अक्षय तृतीया के दिन अक्षत या सफेद तिल, इसका भी आप उपयोग करें। अब इसका निषेध वर्णन क्यों है, हम इसको पद्म पुराण के अंतर्गत इसका वर्णन और ज्यादा आता है। बंधुओं, अक्षत का महत्व यही होता है कि कभी भी क्षय न हो इसका। जब चंदन लगाते हैं तो चंदन के स्वरूप के द्वारा यही होता है कि उसके ऊपर जब कुमकुम लगाते हैं, तिलक करते हैं, तो अक्षत लगाया जाता है। ये अक्षत का यही फल स्वरूप है। इसलिए धन्य है वो व्यक्ति जो प्रसन्नता के लिए विष्णु को प्रसन्न करे। जो पूजन बताया गया उस तरह का पूजन करते हुए बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान के पास बैठकर ध्यान करें। दूसरी बात जो है, यहां चिंतन ये करें, हम
कि जप अनुष्ठान करें। अक्षय तृतीया के दिन एक भी माला आप फेरते हो तो उसका फल 100 गुना पक्का बन जाता है। ये पुरुषार्थ बीज है, ये आने ही वाला है, ये मिलने ही वाला है 101%। इसलिए जप अनुष्ठान का भी बहुत बड़ा महत्व इस दिन बताया गया है। दूसरा, आपका भजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग इस दिन केवल घर में बैठकर भजन करते हैं। हमारे राजस्थान में तो देखो अक्षय भजन मंडल है, बड़े प्रेम और भाव के साथ इतना बढ़िया भजन करते हैं, संत को सामने रखकर दृष्टिकोण में बड़े प्रेम और भाव के साथ। तो बंधुओं, जो अक्षय इस तरह से भजन करता है उसका भजन भी अक्षय बनता है। एक भजन गाने से 100 गुना 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस दिन का अक्षय तृतीया का ये महत्व है। एक तो पूजा, दूसरा जप अनुष्ठान या भजन। इन सारा विधान करने के पश्चात फल की प्राप्ति होती है। तृतीयायां समवच्चे सोमवासा वासो जनार्दनम राजसूर्य फलम प्राप्ते गतिमग्र्याच विन्दति। बंधुओं, बड़े प्रेम और भाव के साथ हम इसका ये चिंतन करें कि जब इस राह से हम ये व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से हमको मानो राजसूर्य यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और उत्तम गति प्रदान होती है। इसलिए अक्षय तृतीया का ये बहुत बड़ा महत्व होता है। अब इस अक्षय तृतीया को किसने किया है, इसका भी चिंतन करना बहुत जरूरी है। इतिहास पुराण के अंतर्गत हर चीज को करने के पहले किसने किया है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए हमको सीधे भविष्य पुराण में चलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण का और धर्मराज जी का सुंदर संवाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण अक्षय तृतीया के बारे में यही वर्णन बताते हैं। हे धर्मराज सुनो, इस अक्षय तृतीया के दिन सतयुग का आरंभ हुआ है, इसलिए यह आरंभ की तिथि मानी गई है। इसको कृतयुग भी कहते हैं। आरंभ की बहुत बड़ी महिमा है। भाई, कोई भी चीज हमको अत्यंत मूल्यवान लेनी है तो अक्षय तृतीया के दिन हम बिना देखे ले लेते हैं। चाहे स्वर्ण हो, चाहे गाड़ी हो। हम देखते हैं बचपन से कि अक्षय तृतीया के दिन हजारों लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ता एकत्र होकर सामूहिक विवाह का कार्य भी करते हैं। यह अक्षय तृतीया का फल है। यानी इस दिन किया हुआ जब हमारा 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाए। ये भविष्य पुराण के अंदर वर्णन करते हैं। यहां ये बताया, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, एक शाकल नगर में अत्यंत प्रिय और सत्यवादी, संतों की सेवा करने वाला, ब्राह्मणों को आदर करने वाला एक धर्मनिष्ठ धर्म कुशल व्यक्ति वणिक रहता था। उसने कहीं सुन लिया था थोड़ा सा अक्षय तृतीया के फल के और दान के बारे में सुना। उसकी भी मन में इच्छा और जागरूकता हुई। देखो, हम जो करते हैं धर्म हमको प्रेरणा देता है और इसलिए उसने विचार किया कि अक्षय तृतीया के दिन मैं कुछ न कुछ दान करूंगा। तो अनाज का दान, सत्तू का दान या जल का दान। अब घर में विरोध था महाराज, फिर भी उसने थोड़ा विचार किया कुछ दान दे दूं तो मन हल्का हो जाए, प्रसन्नता मिले, एक शांति मिलती है दूसरों को देने के पश्चात। और इसलिए उसने आटे का, जिसको सत्तू कहते हैं, सातू, बड़ा स्वादिष्ट पदार्थ है महाराज। हमारे ये भारतीय संस्कृति के लिए सत्तू का बहुत बड़ा महत्व है। बचपन में हम जब बहुत छोटे थे तो इस दिन सातू को गोल गोल कर सब लोग बड़े आनंद के साथ जल के साथ उसको पीते थे। तो इन गर्मियों के दिनों में सत्तू का बहुत बड़ा महत्व है। अब आजकल तो अलग अलग तरह के सारे होटलें निकल गई है, खान पान की पूरी व्यवस्था हो गई है।
लेकिन हमारे शरीर के अंदर इस तरह का अगर कोई पदार्थ जाता है तो उसको बल प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें इस तरह से अन्न का दान किया, सत्तू का दान किया। और दूसरा वर्णन जल का दान किया। धन्य है वो व्यक्ति जो इस दिनों के अंदर जल का दान करता है। देखो बैसाख की जो गर्मी होती है बहुत कड़क है, कई लोग पक्षियों के लिए जल रखते हैं, कई लोग अपने घर के सामने एक छोटी सी कुंडी बनाकर उसके अंदर जल भर के रखते हैं, जिससे गाय जो है आकर जल पीती है। कई लोग हम देखते हैं आज रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के अंदर कई धर्म संगठनाएं, कई समाज संस्थाएं, कई उद्योगपति अपने पिता के नाम से, अपने पूर्वजों के द्वारा या अपने परिवारों के द्वारा या समाज के द्वारा जल का दान करते हैं। धन्य है उन्हीं सभी जलदाताओं को मैं प्रणाम करता हूं कि इस तरह से आप जल का दान कर रहे हो। सही समय के ऊपर सही दान, कितनी तृप्तता मिलेगी। बाद में अमृत पिलाने से भी कोई काम का नहीं। कहते हैं ना, जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, प्यासे को पानी चाहिए, ये जरूरी है। और इसलिए इस तरह का जो दान है उसका बहुत बड़ा महत्व बताया, और परिणाम स्वरूप यही हुआ कि इसने इस तरह से दान किया। दान करने के बाद में उसका दूसरा जन्म, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धर्मराज सुनो, कुशावती के अंदर जो द्वारिका है उसके अंदर ये राजा बना और राज वैभव प्राप्त किया। बंधुओं, इससे और क्या बढ़िया बात हम लोग चिंतन करें कि अक्षय तृतीया का कितना बड़ा फल है। और भी कई दृष्टांत भविष्य पुराण में बताए गए। इंद्रायणी जो थी उसने दिव्यता का, भगवान का अनुष्ठान किया, अक्षय तृतीया का फल देख लिया और उसको एक संतति प्राप्त हुई। ये जयंत नाम का जो है पुत्र उसको प्राप्त हुआ, ये अक्षय तृतीया के कारण हुआ। इसलिए संतति को प्राप्त करने के लिए भी यह सुंदरता का व्रत है। अरे अरुंधति का दिव्य स्थान कितना बड़ा आकाश के अंदर मिला। वशिष्ठ जी की पत्नी केवल अक्षय तृतीया के व्रत के कारण हुआ। रोहिणी जो है चंद्रमा की अत्यंत प्रिय क्यों हुई है, इसका कारण भी अक्षय तृतीया का भविष्य पुराण में यही वर्णन बताया गया। बंधुओं, ये सारा चिंतन पार्वती के द्वारा हुआ है। धन्य है वो व्यक्ति जो इस तरह से यह व्रत करता है। और इसी के दिन बड़ी ही दिव्यता का तेजस्वी व्यक्ति, भगवान के दशावतार के अंदर छठा अवतार परशुराम जी का इसी दिन जन्म हुआ है। उन दिव्य परशुराम जी को भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं और परशुराम चिंतन हम आगे शेष देखेंगे। जय श्री कृष्ण।